मानव जाति का विकास इवोल्यूशन के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु ये विकास जो हुआ है या हो रहा है वो अलग अलग समय में आए हुए रेवोल्यूशन के द्वारा हुआ है। रेवोल्यूशन मीन्स क्रांतियाँ। मंडली की स्थापना के बाद बहुत से आत्मिक रेवोल्यूशंस आए हुए हैं और ये क्रांतियाँ या रेवोल्यूशंस जो थे वो बहुत से रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन को इस संसार में लाए। इन रेवोल्यूशंस का जो एक इम्पैक्ट था वो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ। मंडली की स्थापना के बाद पृथ्वी पर मंडली या कलीसिया की स्थापना के बाद से आज तक बहुत से रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहे और इन रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशंस का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ा है उसने मानव इतिहास के सिविलाइजेशन को बदल दिया है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप में फंसे हुए मानव जाति की आत्मा को पूरी तरीके से नया बना करके संसार में यूं ही नहीं छोड़ दिया, लेकिन एक नई सृष्टि बने हुए व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर का वचन आता है और उस वचन के द्वारा जब वो अपने माइंड को रिन्यू करता है तो ऐसे उद्धार पाए हुए विश्वासी के जीवन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उसकी सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करता है। जिस स्थान पर एक विश्वासी के पांव के तलवे पड़ते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें दे देने का मतलब ये है कि परमेश्वर की विजडम उस व्यक्ति के द्वारा उस स्थान को प्रभावित करती है, उस स्थान का और उस स्थान पर पाए जाने वाले लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, एक बदलाव आ जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है जो किसी और ताकत के द्वारा संभव नहीं है। इस पेंटिकॉस्टल रिफॉर्मेशन ने वेस्ट के सिविलाइजेशन को पूरे तरीके से बदल दिया। इतना ही नहीं, परंतु उनके जीवन का प्रभाव आज संसार के हर एक देशों और हर एक मानव जाति के जीवन पे पड़ रहा है। ये मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस होते आए हैं वो मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा संभव हुए हैं।